वेलकम टू डिवाइन बेबी सॉल। कई बार पेरेंट्स जब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो अंतिम तबक्के में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासोनोग्राफी करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। हमें प्रश्न होता है कि ये अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों करवाते हैं और उसमें क्या देखा जाता है और उसमें कौन से परीक्षण किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे संपूर्ण जानकारी देंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अंतिम 3 महीने में शिशु का विकास झड़पी हो जाता है, इसीलिए शिशु और माता की शारीरिक स्थिति में भी कई सारे फेरफार होते हैं। सामान्य संजोग में 9वें महीने शुरू होते ही डॉक्टर आपको सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं, जिसमें शिशु की इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। सबसे पहले है शिशु की माता के गर्भाशय में स्थिति। इस जानकारी में आपको ये जानने को मिलता है कि आपका शिशु आपके गर्भ में कौन सी स्थिति में है। आपका शिशु गर्भ में उल्टा है या टेढ़ा है या बराबर स्थिति में है या नहीं, ये अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से ही आपको पता चलता है। दूसरा है शिशु की आजू बाजू का पानी का प्रमाण। अल्ट्रासोनोग्राफी से आप जान सकते हैं माता की गर्भ में सुरक्षित है या नहीं। अल्ट्रासोनोग्राफी में शिशु के आजू बाजू का प्रमाण देखा जाता है। शिशु को बराबर पोषण मिलता है या नहीं, उसका ख्याल आता है। तीसरा है शिशु को पोषण देने वाली प्लेसेंटा की स्थिति। कई बार प्लेसेंटा शिशु से पहले ही परिपक्व हो जाती है, तब गर्भस्थ शिशु को कम पोषण और कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलने की वजह से शिशु का विकास कम हो जाता है। इसीलिए 9वें महीने में प्लेसेंटा का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। कई बार प्लेसेंटा की विचित्र स्थिति से बच्चा डेड भी हो सकता है। चौथा है बच्चे की हलन चलन करने की शक्ति और उसके साथ ही श्वासोश्वास करने की गति, हृदय के धबकार जैसे अन्य अगत्य के कारण से ही सोनोग्राफी की जाती है। कलर डॉपलर सोनोग्राफी से बच्ची का हृदय, मगज और अन्य अंगों से मिलने वाले लोही के पुरवठे की जानकारी कई बार असामान्य संजोगों में जरूरी हो जाती है। असामान्य संजोग जैसे कि माता को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, लोही की टकावारी कम होना, हृदय की बीमारी अथवा कोई कारणसर बच्चे का विकास मंद हो गया हो, बच्चे के आजू बाजू पानी का प्रमाण सामान्य से कम हो गया हो, प्लेसेंटा समय से पहले परिपक्व हो गई हो। इस प्रकार से कलर डॉपलर सोनोग्राफी एक से ज्यादा टाइम करवानी पड़ती है। उससे आधार से ही प्रसूति का समय और प्रकार नक्की होता है। उसके बाद कई बार बच्चे के गले के आजू बाजू प्लेसेंटा अटक जाती है, तो प्रसूति के समय बच्चे को प्राण वायु कम मिलता है। उसके परिणाम से बच्चे को नुकसान होता है और कई बार बच्चा गर्भ में ही उसकी डेथ हो जाती है। प्लेसेंटा की इस प्रकार की स्थिति में डॉक्टर शिशु के हृदय के धबकार बार बार चेक करता है। अगर जरूर लगे तो प्रसूति सीजेरियन के थ्रू करने की भी सलाह देते हैं। कलर डॉपलर से इस स्थिति का निदान सचोट रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार अंतिम 3 महीनों में सोनोग्राफी का उपयोग बहुत ही अगत्य का साबित हो सकता है। आशा रखती हूँ आपको हमारी ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।